ये कौम याद रखे उन शक्लों को जिन्होंने इस कत्ल का हिस्सा बने, जिन्होंने इसमें सहूलतकारी की, और सबसे बड़ा जो कातिल है आज़ाद अदलिया का, वो इस अदालत के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है और उसका नाम काजी फायज ईसा है। ना वो काजी है और ना उसका ईसा मूसा से कोई ताल्लुक है। ये हामिद खान साहब ने जैसे कहा कि हम 25 को यौम निजात मनाएंगे, ये मौलाना साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस काले नाग के, यहाँ तक मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इस काले नाग के उन्होंने दांत तोड़ दिए। मगर ये जो काला नाग हरकत करके जा रहा है, ये हरकत हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। ये जैसे गठजोड़ किसी को भी नज़र आ सकता है कि ये काजी साहब ने ये ट्रोजन हॉर्स पे बैठकर एक ईमानदारी का लिबादा ओढ़कर हमारे बीच में आके बैठे और ये इस मनसब पे फायज हुए। यहाँ ये अमानत थी इनकी, यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट्स अवाम के ये कस्टोडियन थे उनके। इन्होंने कैसे अपने टेन्योर में फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस को इंडोर्स किया, कैसे एक सियासी जमात से इन्होंने बल्ला छीना, कैसे इन्होंने इलेक्शन फ्रॉड के ऊपर मोहर लगाई। यहाँ फंडामेंटल राइट्स और ये 199 कल तो इन्होंने पार्लियामेंट में ख़त्म करने की कोशिश की है, मगर असूलन और प्रैक्टिकली अमलन काजी फायज ईसा ने जब से ये इधर आए हैं तब से फंडामेंटल ये राइट्स सस्पेंड किए हुए हैं। यहाँ अदालतें ऑर्डर देती रही हैं, वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होते रहे, और मैं ये सारी चीज़ का मुर्द इल्ज़ाम काजी फायज ईसा साहब को ठहराऊँगा। और मैं अपनी बार्स और अपने काले कोर्टों से कहूँगा कि पहचाने इन शक्लों को, जिन शक्लों ने हमारे अंदर घुस के हमारे इस प्रोफेशन और इस आवाम के फंडामेंटल राइट्स पर वार किया है, इनको पहचाने। और आइंदा आप जब भी अपने रहनुमाओं का इंतखाब करें, आप इन काली भेड़ों को बाहर निकाल के बाहर फेंकें, क्योंकि ये काली भेड़ें चाहे ये पाकिस्तान बार काउंसिल में हैं, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में हैं, चाहे ये अदालतों में बैठी हुई हैं, मैं इनको मुस्तरद करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनसे बचें, इनको अपनी सफ़ों से बाहर निकालें। ये पार्लियामान, क्या ये पार्लियामान है? यहाँ पार्लियामान का ऑडिट होना चाहिए। ये लोग ये जो अरबों रुपए खर्च के यहाँ साथ वाले ऐवान में आके बैठते हैं और ये पढ़ते भी नहीं है कानून, ये ऐसी पार्लियामान चाहिए हमें? क्या इसको पार्लियामान कहते हैं? क्या ये पार्लियामानी सुप्रीमेसी है कि जब इनका दिल किया पैसे ले लिए, अरबों रुपए लिए, जेब में डाले और कानून पास कर दिया? क्या इसलिए ये इधर आते हैं? हमारे आप रीजनल कंट्रीज देखें, अफगानिस्तान हमारे से आगे है, श्रीलंका हमारे से आगे है, बांग्लादेश हमारे से आगे है, इंडिया हमारे से आगे है, जो कि आज से 20 साल पहले हमारे से आगे नहीं थे। ये कैसे हमारे से आगे हो गए? ये इन बदबूदार पार्लियामेंटेरियंस के रोल की वजह से ऊपर आ गए। ये छांगा मांगा को दफन किया था मुनीब साहब ने और हमारे पिछले चीफ जस्टिस साहब ने इसको दफन किया था। ये आर्टिकल 63A का किस तरीके से ऑर्डिनेंस आया? क्या प्रेसिडेंसी में ख्वाब आ गया था कि यहाँ पे जो आपने कमेटी है उसको चेंज करना है और उसको आपने अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस जो है तीसरा मेंबर सेलेक्ट कर सकता है? वहाँ पे भी इनसे गलती हुई कि ये नहीं लिखा कि क्या 2 मेंबर कमेटी फैसला कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। काजी साहब ने 2 मेंबर से फैसला कराकर 63A का बेंच बनाया और ये सहूलतकारी की। ये खाली एक सहूलतकारी नहीं की, इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में भी उसको पेंडिंग रखा, आज तक तारीख नहीं लगने दी, और अपनी मनमर्जी के बेंच से उसको सस्पेंड कराया उसके स्टे को। ये काला दाग हमारे ऊपर है, इसके हम सख्त कौम से शर्मिंदा हैं कि हम ज़्यादा तरीके से इनकी मजम्मत नहीं कर सके, मगर हम ये अपनी कौम को बताना चाहते हैं कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, मेरे वकला भाई अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, और हम अहद करते हैं कि आइंदा इस किस्म के किसी भी इंसान को अपनी सफ़ों में नहीं बैठने देंगे। और मैं ऊपर बैठे हुए बाकी जजेस को भी वार्न करना चाहता हूँ कि जिस मर्जी कोर्ट को वो समझ लें कि वो जिस कोर्ट में भी बैठ रहे हैं, अगर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को सामने रखते हुए अवाम की फलाह बहबूद के मुताबिक फैसले ना किए तो हम उनको घेराव भी करेंगे, उनका एहतसाब भी करेंगे। और हम इस हुकूमत को वार्न करते हैं, ये हुकूमत डी फैक्टो हुकूमत है, ये हुकूमत लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है। इनको हम वार्न करते हैं, कल को यही सांप इनके गले में पड़ेगा और जब ये काले कोर्ट की सपोर्ट ढूंढेंगे तो हम इनका साथ नहीं देंगे। हमने इनके 30 साल साथ देकर देख लिया है कि ये इन्होंने इस मुल्क को किस खड्डे में फेंका है और इस आइन के साथ क्या खिलवाड़ करने की कोशिश की है। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी सफ़ों में नहीं खड़े होने देंगे और ना इनका दिफा करेंगे। इसके साथ साथ मैं अपने लीडर आन की सारी स्पीच इंडोर्स करता हूँ और हम सारे और हमारे साथ जितने भी यंगस्टर वकला हैं
वो सब इस तहरीक में शामिल होंगे। ये मैग्ना कार्टा से ये रिट जुरिस्डिक्शन शुरू हुई हुई है। ये मैग्ना कार्टा ये इतनी पुरानी, कई सौ साल पीछे ले आके फेंका है इन्होंने इस अटेम्प्ट के साथ। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 199 को ख़त्म करने की कोशिश कर दी। आज आपको किसी सरकारी महकमे से कोई प्रॉब्लम हो, आप क्या करेंगे? आपके पास एक रिट जुरिस्डिक्शन का इख्तियार था, जो आप वकील करके एक रिट कर सकते थे। अब आप एक सरकारी जज के पास रिट करेंगे, वो तो पहले भी आप एक चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के पास जा सकते थे। तो ये जो कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के बुनियादी सतून जो कि अदलिया की आज़ादी है, सेपरेशन ऑफ पावर है, इसको हिला दिया गया है। और अगर हमने इसका दिफा ना किया तो ये पाकिस्तान की रियासत नहीं बच पाएगी। जिस तरह 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के गिरने से और 63 के गिरने से पाकिस्तान को ज़रबें लगी थी, वही ज़रब अब लगेगी अगर हम इसका दिफा ना कर सके। इसलिए मैं सब सिविल सोसाइटी से रिक्वेस्ट करूंगा, सब वकला बिरादरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तैयार हो जाएं। अगले कुछ टाइम हमारे लिए सख्त ज़रूर होगा, मगर ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। थैंक यू। एक बात सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने पहले भी ये बात कही थी और आज भी कहते हैं कि हामिद खान साहब जो है वो बतौर सियासी लीडर हमारे वकला के रहनुमा नहीं हैं, बल्कि तमाम सियासी जमातों से तल्लक से बालातर हो के हम वकला जो है इस बात का अज़्म रखते हैं कि हम इस सिर्फ एक हमारा आपस में तल्लक है और वो तल्लक आइन और कानून की बालादस्ती का है। हम उसके लिए इकट्ठे हैं और उसके लिए हमेशा इकट्ठे रहे हैं और आइंदा भी इकट्ठे रहेंगे। ये जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट की गई है, इसके बारे में अहमद खान साहब ने, आबद ज़ुबैरी साहब ने, रियासत ने, सब लोगों ने बात की है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर जो शक्ल सामने आ रही है वो उससे भी भयानक है। इसके मुज़मरात जो है आपके कौम के सामने आने वाले हैं कि जिस तरह आर्टिकल 175A3 जो है, जिसमें ये असूल तय कर दिया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में तय कर दिया गया है कि सीनियर मोस्ट जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, उसको यकसर इन्होंने तब्दील कर दिया और ख़त्म कर दिया है। और उसकी जगह पे जिस तरीके से इन्होंने इख्तियार हुकूमत के नामजद करदा लोगों के ज़रिए ले लिया है, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही की एक शक्ल बना दी है इन्होंने। और उसके लिए इन्होंने ये भी कमाल किया है कि इसमें उन्होंने तयन कर दिया है कि हम चीफ जस्टिस ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो चीफ जस्टिस खुद हो, वो कोई और भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस को सिर्फ जो सिविलियंस के आपस के मामलात हैं उनकी हद तक जो है महदूद कर दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ में क्योंकि उन्हें ख़तरा महसूस हो रहा था कि मंसूर अली शाह साहब ने एक ऐसी जजमेंट दी है कि जिस जजमेंट को वो हुकूमत भी नहीं मान रही और काजी फायज़ ईसा साहब ने भी उसको अपना अंदर से सपोर्ट किया, इलेक्शन कमीशन भी उस पर अमल नहीं कर रहा। और